आज क्लास 7 के मैथ चैप्टर के 12वें चैप्टर का 12.2 का तीसरा क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ। इसमें आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को लिख करके हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका तीसरा का पहला क्वेश्चन है घटाइए, और घटाइए में पहला क्वेश्चन आपका है कि y स्क्वायर में से -5y को घटाइए। तो y स्क्वायर में से -5y स्क्वायर को घटाइए। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन इसी में करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा क्वेश्चन बाहर करेंगे। तो y स्क्वायर माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, लिख सकते हैं 5y स्क्वायर, 5y और ये 6y, इसको लिख सकते हैं 6y स्क्वायर। अब इस तरह से आपका दूसरा तीसरा लगा सकते हैं, लेकिन हम पुनः लगा रहे हैं -12xy में से 6xy करना है। तो -12xy माइनस 6x, दोनों देखना है माइनस है, ये हो जाएगा बराबर -18xy। तीसरा क्वेश्चन आता है कि a प्लस b में से a माइनस b को घटाना है। तो a प्लस b माइनस कोष्टक में a माइनस b, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, a प्लस b माइनस a प्लस b। अब यह इस माइनस से यह माइनस क्या जाएगा, कट जाएगा, और यह भी एक और एक बराबर 2b। चौथा क्वेश्चन आता है b कोष्टक में 5 माइनस a में से a कोष्ट में b माइनस 5। अब इसे हम क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ b कोष्टक में 5 माइनस a माइनस a b माइनस 5। अब इसे थोड़ा सा हम और आगे ले सकते हैं, देख लेंगे। तो ये हो जाएगा b का गुणा 5 में करेंगे, ये हो जाएगा b इंटू 5 माइनस a इंटू b। एक क्वेश्चन हो गई माइनस, अब इसका गुणा a b यानी a गुणे b माइनस 5a। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे आप, इसको हम हल कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 5b माइनस ab माइनस ab प्लस 5a। ठीक है। अब इसको हम जैसे इंटीग्रल में लिख सकते हैं 5b प्लस 5a माइनस 2b। इसे हम सीधे लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 2 3 आप हल कर लीजिए। इसके बाद पांचवा आपका नंबर है कि यह पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, 4f स्क्वायर माइनस 3m प्लस 8
में से माइनस एम स्क्वायर प्लस 5m को घटाना है। लिख लेंगे 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8 माइनस m स्क्वायर प्लस 5mn। हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8 प्लस m स्क्वायर माइनस 5mn। अब देखेंगे 4m और 1m यानी 5m स्क्वायर। अब यह 5 माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस 8m प्लस 8। ये आपका 5वां नंबर का हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 6वां में। तो 6वें के लिए हम लिख सकते हैं पहले 5x माइनस 10 में से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। अब क्या करेंगे 5x माइनस 10 माइनस कोष्टक में हम लिख लेंगे जहां जो चिन्ह होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। हल कर लेंगे, इसे लिखेंगे 5x माइनस 10 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब जोड़ लेंगे 10x 5x तो हो जाएगा माइनस 5x। एक्स स्क्वायर भैया है तो एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस 10 है या प्लस 10 है, यह माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका 6वें का जो हल हो गया, आंसर मिल गया, आपका हो गया। अब 7वां नंबर आपका है 7वां 3ab माइनस 2a स्क्वायर 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर में से 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर। इसको हम घटाएंगे तो सबसे पहले हम लिखने वाले 3ab 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर। अब हल कर लें 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7ab माइनस 5b स्क्वायर। अब सेम जो होगा उसको चल जाते हैं कि आपको समांतर को देखना है तो 3ab 7ab या k माइनस 2a स्क्वायर देखिए कहीं और 5a स्क्वायर है तो माइनस 2a स्क्वायर और ये माइनस 5a स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस 7a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, ये हो गया माइनस 7b स्क्वायर। अब बचा क्या 3ab और 7ab 10 हो गया माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, तो ये दोनों क्या है 10 हो गया ना। तो 5 में से ये हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 3 7 हो गया, 2ab इधर 5ab इधर, दोनों मिलके 7b स्क्वायर। इस तरह से आपका ये हल हो गया 10ab माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। अब इस
इसका आठवां क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे तो हल करा देख लेंगे। आठवां है आपका 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq में से 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर को घटाना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq माइनस 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। फिर से 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq माइनस 4pq प्लस 5pq स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर। अब सेम को हम जोड़ लेंगे तो 5p और 3 ये हो गया आपका 8p स्क्वायर, 3q स्क्वायर 5p स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर या 4pq या 8pq, यह हो जाएगा माइनस 5pq। ये आपका आंसर आ गया। और इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में ए में दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर में क्या जोड़ना चाहिए। तो क्या प्राप्त करना है? 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर में क्या जोड़ना चाहिए। अर्थात हम 2x स्क्वायर प्लस 3xy में से x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर को हम घटा दें तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा उसे हम x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर में जोड़ देना चाहिए। तो इस क्रम में हम देखेंगे। सबसे पहले कि हम देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस, इसको हम क्वेश्चन में कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस x स्क्वायर। अब अंदर के सब चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस xy माइनस y स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, जो एक तरह के चिन्ह है उनको एक पास रख करके हम घटा लेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर घटा देंगे तो बचा कितना, एक x स्क्वायर बच जाएगा। अब प्लस 3xy में से एक xy में क्या करेंगे, घटा लेंगे तो बचेगा क्या, प्लस 2xy और ये आपका माइनस y स्क्वायर। यह आंसर आपका हो गया। अर्थात x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर को अगर हम x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर में जोड़ दें तो यह आपका हल बराबर हो जाएगा और जो आंसर प्राप्त होगा वो हमें 2x स्क्वायर प्लस 3xy के रूप में प्राप्त होगा। बी है चौथे का बी कि माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16 प्राप्त करने के लिए 2a प्लस 8b प्लस 10 में से क्या घटाना चाहिए। अब इसमें से क्या घटाना चाहिए तो ये प्राप्त होगा। तो अगर हम 2a देख लीजिए 2a प्लस 8b प्लस 10 में से हम अगर इसको हम घटा देते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। अब 2a प्लस 8b प्लस 10 प्लस, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, 3a ये प्लस 7 इसमें है तो ये माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 16 है तो माइनस 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2a और 3 जो है दोनों प्लस है, धनात्मक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5a। 8b में से हम 7b घटा लेंगे तो यह 1b प्लस मिल जाएगा हमको और यह माइनस 16 में से 10 को हम घटा लेंगे तो 16 माइनस 16 प्लस 10 जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 6। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कि
कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 20 प्राप्त करने के लिए 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 में से क्या निकाल देना चाहिए। फिर वही प्रक्रिया ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन हमने हल किया उसी पर लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 माइनस क्या लिखेंगे तो ये माइनस है तो माइनस माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 को हम घटा लेंगे। फिर क्या मिलेगा हमको 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 प्लस चूंकि यह प्लस है कोष्टक हटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 20। अब क्या करेंगे इसमें से अब 3x इधर है एक x इधर है ये हो जाएगा कुल मिला के 4x स्क्वायर। अब इसके बाद 4y स्क्वायर माइनस में रूप में है और ये प्लस y है इसको जब हम माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर और ये 6xy में से 5xy घटा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस xy और ये जो 20 है 20 प्लस और 20 माइनस आपस में कट जाएंगे। इस प्रकार से हमें 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस xy ये प्राप्त होगा कि 6a का पहला कि 3x माइनस वाई प्लस 11 और y माइनस 11 के योग में से 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाइए। तो इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11। अब ये इसको हम घटा लेंगे माइनस क्वेश्चन में 3x माइनस वाई माइनस 11। अब इसको हम दोनों को जोड़ दिए तो यह 3x है यह y और y 2y हो गया और 11 से 11 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यह आपका माइनस जो है 3x माइनस वाई माइनस 11 3x माइनस वाई माइनस 11 तो इसका हम क्या करेंगे वीडियो वो बना देना फिर आप देख लीजिए कि 3x और 3x आपका हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 3x माइनस और प्लस y प्लस 11। अब इसको हम क्या करेंगे देख लेंगे 3x में से 3x कैंसिल कर देंगे ये माइनस 2y और प्लस y तो 2y में से 1y घट जाएगा तो ये माइनस y आपका आ जाएगा और यह आपका 11 यहाँ पर आ जाएगा। एक आंसर आपका हो गया। बी है 4 3x और 5 4x धन 2x स्क्वायर के योग में से 3x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के योग को घटाइए। तब इसमें से आप देखेंगे कि यह दोनों को हम एक एक क्वेश्चन में कर लेंगे तो क्वेश्चन में कर लिए 4 प्लस 3x और 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर को हमने एक क्वेश्चन में कर लिया और 3x स्क्वायर माइनस 5x फिर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को एक क्वेश्चन में कर लिया। फिर इसमें हम क्या करेंगे दोनों को हम योग कर लेंगे तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लेंगे तो यह आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर वैसे का वैसे हम रख देंगे 3x 4x यानी 4x से 3x घटा के माइनस x और 5 और प्लस 4 दोनों को हम जोड़ लेंगे ये हो जाएगा 9। इसमें क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो अब इसको हम क्या करेंगे 3x में से एक x स्क्वायर घटा लेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया माइनस 5 में से प्लस 2x को हम घटा लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 5 हमने लिख दिया। अब इसको और इसको हम फिर ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे इन दोनों को हम बीच में जो घटाना है उसको घटाने का चिन्ह को हटाएंगे कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा और 3x से एक x घटेगा तो ये 2x को बच जाएगा 9 में से यह 5 चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो गया 2x प्लस 4। यदि m बराबर 2 है तो m माइनस 2 का मान बताइए तो m बराबर 2 दिया गया है तो 2 ऋण 2 बराबर क्या होगा 0। दूसरा है 3m माइनस 5 यानी 3 में m का मान जोड़ देंगे यानी गुणा कर देंगे 2 ऋण 5 3 दूना 6 ऋण 5 बराबर 1। तीसरा आपका क्वेश्चन है 9 माइनस 5 इंटू m इक्वल टू 2 तो 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1 ये हो गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन आपका है कि 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 यानी
वर्ग ऋण 2 गुणे 2 ऋण 7 बराबर लिख लेंगे 3 गुणे 4 3 गुणे 4 ऋण 4 ऋण 7 अब बराबर लिख लेंगे 3 चौका 12 ऋण 11 7 और 4 को डालेंगे बराबर हो जाएगा 1। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि 5 गुणे यम का मान लिखेंगे 2 बटा 2 ऋण 4 तो 2 से 2 कट जाएगा और 5 में से 4 या 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि यदि p बराबर ऋण 2 तो 4p + 7 यानी 4 गुणे p = -2 + 7 यानी 4 गुना 8 ऋण 8 + 7 यानी 8 में 7 घटा देंगे हो जाएगा ऋण 1। दूसरा आपका है कि ऋण 3p का मान रखेंगे ऋण 2 का वर्ग धन 4 गुणे p का मान लिखेंगे ऋण 2 धन 7। अब ऋण 3 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 धन अब 4 गुना है इसको लिख लेंगे ऋण 8 धन 7। अब 3 गुना 6 गुना 12 यानी ऋण 12 ऋण 8 धन 7 यानी ऋण 20 ऋण 7 बराबर धन 7 तो 20 में से 7 गया 13 ऋण का है इसलिए ऋण हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में 2 क्वेश्चन आपने हल किया। तीसरे का पहला क्वेश्चन है कि निम्न व्यंजकों के मान बताइए जब x बराबर -1 है तो पहला है 2x - 7 = 2 × -1 - 7 -2 - 7 -9 आंसर हो गया। दूसरा है -x + 2 तो -1 + 2 = अब देखिए -1 है ना तो -1 का ये माइनस है और ये माइनस के पहले भी क्या है माइनस है। अब इसको लिख सकते हैं 1 धन 2 बराबर 3। तीसरा क्वेश्चन है -1 का वर्ग धन 2 गुणे -1 धन 1 तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणा कर लिए धन अब 2 का जब -1 गुणा हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। अब आइए तो यह लिख सकते हैं 1 ऋण 2 धन 1 बराबर 1 2 2 में से 2 गया 0। ये आपका चौथा क्वेश्चन है 2 गुणे -1 का वर्ग ऋण 1 ऋण 2 इसको लिख सकते हैं 2 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 बराबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि यह हो जाएगा 2 एकम 2 एकम 2 यानी -2 क्योंकि ये माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा तो 2 ये प्लस जाएगा तब से जिसे 2 लिख सकते हैं और यह +1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा अर्थात 3 ऋण 2 बराबर 1 3 ऋण 2 बराबर 1। चौथा का पहला क्वेश्चन इसमें शर्त दिया गया है कि यदि a बराबर 2 तथा b बराबर ऋण 2 तो पहला क्वेश्चन है a² + b² यानी 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग बराबर लिख लेंगे 4 धन ऋण 2 गुणे ऋण 2 बराबर 4 धन अब ये दूसरा 4 हो जाएगा ऋण 8 ये प्लस हो जाएगा 4 = 8। पहला क्वेश्चन हो गया।
2 का वर्ग, या आप कह सकते हैं आप कि 4 ऋण, अब यहाँ पे देखेंगे 2 का वर्ग, यह ऋण 2 गुणे 2 हो जाएगा, ऋण 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग ये हो गया, -2 गुणे 2 ये हो गया, तो बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे संयोग का सीखा देखिए, इसको नहीं देखना है, तो 2 का वर्ग हो गया, AB यह 2 इसको कर सकते हैं और यह कर सकते हैं, 2 का गुणा ऋण 2 में और ऋण 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, यह है आपका ऋण 4 हो जाएगा, यह है आपका ऋण 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये ऋण का जब होगा कि 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 8 4 बराबर 4, दूसरा आपका 4 होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए का वर्ग यानी 2 का वर्ग ऋण, अब देखेंगे यह ऋण है, ऋण 2 का वर्ग बराबर 2 2 4 और ऋण धन धन हो जाएगा, अब पहले माइनस देख लीजिए, -2 गुणे -2 बराबर क्या होगा, तो 4 ये हो जाएगा धन, तो ऋण कोष्ठ में 4, अब इसको लिख सकते हैं 4 शून्य, तीसरा आपका आंसर शून्य आ रहा है। चौथा क्या है, ये 3 नहीं है आपका। अब पांचवा क्या है क्वेश्चन, यदि a बराबर 0, b बराबर ऋण 1, तो 2a + 2b, तो 2 गुणे 0 धन 2 गुणे ऋण 1, तो 0 धन 2 यानी ऋण 2 बराबर हो गया ऋण 2, हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2a² यानी 2 गुणे 0 का वर्ग धन ऋण 1 का वर्ग धन 1, तो ये 0 हो गया, धन ऋण 1 और ऋण 1 ये धन हो गया, और धन 1 बराबर आपका 2, ये भी सही। अब तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि 2a² यानी 2 गुणे 0 का वर्ग गुणे ऋण 1 का 1 धन 2 गुणे 0 गुणे ऋण 1 का वर्ग धन 0 गुणे ऋण 1, तो आप सब देख रहे हैं बराबर यहाँ पे कर सकते हैं कि यह 0 हो गया, 0 निकल पड़ा, ये भी 0 हो गया, धन 0 0 0 ये भी 0 हो गया, धन ये भी 0 हो गया, बराबर हो गया 0। अगला का चौथा क्वेश्चन आता है a वर्ग धन a भी धन 2, a वर्ग यानी 0 का वर्ग धन 0 गुणे ऋण 1 धन 2 बराबर क्या हो गया, जब यह 0 है तो यह 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, और प्लस 2 बराबर क्या हो गया 2। इस तरह से आज के इस वीडियो में यह आपने 3 4 5 यह 5 आपने क्वेश्चन हल किया, शेष अगला क्वेश्चन अगले वीडियो